क्राइम की दुनिया से जुड़ी वो कहानियां जो बड़े बड़े घोटालों से जुड़ी होती है अलग ही तरह का दिलचस्पी पैदा करती है। चोरी, डकैती, मर्डर, लूटपाट जैसे अपराध ज़्यादातर वायलेंस होते हैं, लेकिन जब बात आती है फाइनेंशियल स्कैम्स की तो यहाँ हाथ पैर से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। हिंदी सिनेमा में धीरे धीरे ही सही, लेकिन हंसल मेहता ने अपना एक अलग ही मकाम बना लिया है। प्रतीक गांधी को रातों रात फेमस कर देने वाली वेब सीरीज स्कैम 1992 के बाद ऐसा ही कुछ अब स्कैम 2003 के लीड एक्टर गगनदेव रियार के साथ भी होता दिख रहा है। और आजकल हिंदी वेब सीरीज में ज़्यादातर सिर्फ कहानी के जरिए कहानी को ही तलाश करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हंसल मेहता असल जिंदगी में हुए घटनाओं में इंसानियत को तलाश करते हुए अपनी कहानी बताने की कोशिश करते हैं। और जो अगर व्यूअर्स तलाश करने में कामयाब हो जाए तो यही उनकी असल कामयाबी होगी। जैसे इससे पहले हमने स्कैम 1992 में देखा था, जिसे पहले हम हर्षद मेहता को सिर्फ एक स्कैमस्टर के रूप में ही जानते थे, लेकिन जैसे ही वो वेब सीरीज आया तो इतने बड़े सच को जानने के बाद भी हर्षद मेहता के लिए दिल के एक कोने में सॉफ्ट फीलिंग जागने में कामयाब हो जाती है। बात करें कहानी की तो कहानी एक फल बेचने वाले की है और इसके घोटाले काफ़ी चर्चित में रहते हैं, और रहे भी क्यों नहीं, क्योंकि सेंध इस बार आम आदमी के निशाने के बजाय सरकार की तिजोरी पे लगाई गई थी। कर्नाटका का एक युवा जो ट्रेन में तरह तरह के जुमले सुनाकर फल बेच रहा होता है। गौर से देखो मैं कौन हूँ, कच्ची केरी का कचूमर हूँ, अच्छी सेहत का मंत्रा हूँ, मैं संतरा हूँ। और उस पर मुंबई के एक सेठ की नज़र पड़ती है। रीज़न, फल लपेटने के लिए जो वो कागज़ इस्तेमाल कर रहा है वो इस युवक की बीकॉम की डिग्री की फोटोकॉपी होती है। सपनों का शहर मुंबई उसे बुलाता है, फिर यहाँ से वो दुबई भी जाता है और उसे ये लगता है फर्जी कागजात पर यूथ को दुबई भेजने का धंधा अच्छा चल सकता है, लेकिन अफसोस पकड़ा जाता है। हवालात में उसे एक साथी मिलता है और दोनों मिलकर पहले इस्तेमाल हो चुके रसीदी टिकट बेचने का काम करते हैं, और फिर उन्हें ये समझ आता है कि अच्छा धंधा ये नहीं, प्रॉफिटेबल धंधा वो है जिसमें ऊपर जाने के लिए कुछ तो डेयरिंग ही करना पड़ता है। वेब सीरीज स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी शुरू वहां से होती है जहां अब्दुल करीम तेलगी का नार्को टेस्ट चल रहा है, और वो जो अंग्रेजी में बात कहता है उसका मतलब यही है, हर धंधे का सहारा नेता तुम्हारा हमारा। Politicians are backbone of the business। और दोस्तों एक इसी लाइन में पूरे गड़बड़ और घोटाले का राज छिपा है। सिस्टम से मदद लेकर सिस्टम की ही पुंगी बजा देने वाले तेलगी इस देश में कई दशकों से भरे पड़े हैं और अब भी हैं, और बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट के कोई भी बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हो ही नहीं सकता। और यही इस वेब सीरीज का मेन प्लॉट होता है। शॉर्ट्स में ये कहा जाए तो ये सीरीज अपने स्टोरी टेलिंग के तरीकों और तेलगी बने एक्टर गगनदेव रियार के लिए बरसों तक याद की जाएगी। और हंसल मेहता ने अपने वेब सीरीज और फिल्मों का जो टेम्पलेट तैयार किया है उसकी थोड़ी सी झलक यहाँ भी होती है। वेब सीरीज वैसे तो 2003 में हुए रियल इंसिडेंट का ही एक रिवीजन है, लेकिन उसके बावजूद एक भरोसा सा बना रहता है कि हंसल मेहता है तो आगे देखा जाएगा, क्या पता सब्र का फल मीठा ही निकल जाए। गगनदेव रियार ने भी काफ़ी अच्छे से अब्दुल करीम तेलगी का किरदार और उसकी यूथ से लेकर चाइल्डहुड होने तक का सफ़र को निभाया है। और दरअसल वो एक्टिंग की एक स्कूल है, किसी भी कैरेक्टर में इतना घुस जाना कि फिर आपको वो एक्टर के बजाय कैरेक्टर से ही लोग जानने लग जाएं। और ऐसा कर पाना बहुत कम ही एक्टर की बस में होती है, और गगन ने ये कर दिखाया है। और इसके लिए ये तो तय हो चुका है कि अगले साल तमाम OTT अवार्ड्स इन्हें ही मिलने वाले हैं। और उनका साथ देने के लिए यहाँ शाद रंधावा की ऊर्जा, सना अमीन शेख जैसी साथी हैं, तलत अजीज का भरोसा है और मुकेश तिवारी का सम्मोहन, मानो सोने पर सुहागा। वेब सीरीज स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी का बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे हंसल मेहता ने सीधे सीधे स्कैम 1992 से उठा लिया है। ओवरऑल वेब सीरीज की बात करें तो ये सीरीज मच ऑफ सीरीज है, जिसमें गगनदेव रियार को 100 में से 100 नंबर। इतनी बढ़िया एक्टिंग के लिए वही इस सीरीज को मेरी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार। तो
दोस्तों ये रिव्यू यहीं तक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।